अब अरुणाचल के नजदीक ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाएगा चीन। लद्दाख के बाद अब चीन में गहराएगा भारत से विवाद। चीन कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधी तो हो ही नहीं सकती है। भले ही लद्दाख में भारतीय सेना से मात खाई हो, लेकिन अब चीन पूर्वोत्तर में तनाव बढ़ने का कारण ढूंढ रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास एयरबेस और रेल नेटवर्क के विस्तार के बाद अब जिनपिंग प्रशासन एक नए बांध का निर्माण करने जा रहा है। ये बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा, जिसे चीन में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाके में ये बांध बनाएगा जो भारत की सीमा के नजदीक है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जिस नए डैम को बनाने की योजना बना रहा है वो उसके 3 जॉर्ज डैम के बराबर की होगी। हालांकि अभी तक इस परियोजना को लेकर चीन ने कोई बजट जारी नहीं किया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चीन की इस नई परियोजना से भारत के साथ उसका विवाद और भी बढ़ सकता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को शुरू से मान्यता देने से इनकार करता रहा है। ऐसे में संभावना है कि चीन इस बांध का उपयोग अपने रणनीतिक फायदे के लिए भी करे। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी चीन के कब्जे वाले तिब्बत से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते प्रवेश करती है। इसके बाद ये नदी असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। चीन की सरकार पहले ही इस नदी पर करीब 11 छोटे बड़े बांध बना चुकी है। इस कारण इस नदी का प्रवाह तंत्र भी काफी आसान हो गया है। आम दिनों में इस नदी में पानी की मात्रा सामान्य रहती है, जबकि बरसात के मौसम में चीन के बांध भरने के बाद प्रवाह में आई तेजी के कारण असम और बांग्लादेश को हर साल भीषण बाढ़ से जूझना पड़ता है। चीन की सरकार शुरू से ही तिब्बत को अपने बिजली उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र मानती है। चीन में मौजूद कुल नदियों का 1/4 हिस्सा इसी क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में चीन की नजर यहाँ की नदियों के पानी का भरपूर उपयोग करने पर केंद्रित है। वो बड़े बड़े बांध बनाकर नदियों के अपवाह तंत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा चीन इस नदी के पानी को अपने सूखे और वीरान पड़े इलाके को सींचने में भी उपयोग कर रहा है। पिछले 1 दशक से चीन इस नदी के ऊपर कम से कम 11 पनबिजली परियोजनाएं चला रहा है। इनमें से सबसे बड़ी परियोजना का नाम जंगमू है। ये परियोजना 2015 से अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। इसके अलावा तिब्बत के बायू, जिएशी, लंगटा, डाकपा, नांग, डेमो, नामचा और मेटोक शहरों में हाइड्रो पावर स्टेशन या तो बनाए जा रहे हैं या फिर प्रस्तावित हैं। पानी को हथियार बनाने में जुटा ड्रैगन। कोरोना वायरस का जन्मदाता चीन इस वक्त अपने कारनामों के चलते पूरी दुनिया के लिए किसी महासंकट से कम नहीं है। एक और जहां चीन युद्ध में पूरी दुनिया से उलझ रहा है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर गिद्ध नजरों से साथ ही पूरे साउथ चाइना सी पर चीन की नजरें हैं, तो दूसरी ओर उसने अपनी नदियों वाले प्रोजेक्ट के लिए भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनता को हमेशा के लिए संकट में डाल दिया है। चीन अब अपने शिनजियांग प्रांत को अमेरिका के कैलिफोर्निया की तर्ज पर विकसित करने में लगा है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ड्रैगन की इस चाल से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में करोड़ों लोगों के जीवन पर संकट आ जाएगा, क्योंकि चीन 2 विशाल नदियों की धारा को बदलने में लगा हुआ है, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो कहता है, जो भूटान और भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों ही नदियां चीन के शिनजियांग इलाके से निकलती हैं। सिंधु नदी लद्दाख के रास्ते पाकिस्तान में जाती है। यानी अब चीन पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगा है। चीन अपने प्रोजेक्ट के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर तिब्बत के पठार से ले जाते हुए तकलमकान तक ले जाने में लगा है। तकलमकान दक्षिण पश्चिम शिनजियांग का रेगिस्तानी इलाका है। चीन ने पहले ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी शियाबुकू की धारा को पहले ही रोक दिया है। हाल ही में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद चीन ने गलवान नदी के पानी को भी भारत में बहने से रोक दिया था। गलवान नदी सिंधु की एक सहायक नदी है और ये अक्साई चीन से निकलती है, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। तिब्बती मामलों के जानकार क्लाउड एआरपी के मुताबिक चीन सिंधु नदी की धारा को पश्चिमी तिब्बत में लद्दाख में घुसने से पहले ही उसे बदलकर शिनजियांग के तारिम घाटी की ओर मोड़ना चाहती है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने साल 2017 के जुलाई महीने में इसकी पुष्टि की थी कि चीन के 20 विशेषज्ञों ने नदियों के बहाव को तिब्बत से मोड़कर शिनजियांग की ओर करने पर चर्चा की थी। चीनी इंजीनियरों का कहना है कि वे शिनजियांग को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए शिनजियांग में विशाल झरना बनाना चाहते हैं।